रामपुर गांव में रामू नाम का हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाइयाँ खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाइयाँ बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज़ शाम होते होते उनकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेते थे। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, रामू के मन में और पैसे कमाने का लालच आने लगा। अपने इस लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहाँ से 2 चुम्बक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे रामू को काफ़ी खुशी हुई। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को रामू की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने रामू को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन रामू ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल नहीं सुनी। इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने रामू के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगने की वजह से रामू को अधिक मुनाफा हुआ। एक दिन रामू की दुकान पर रवि नाम का एक नया लड़का आया। उसने रामू से 2 किलो जलेबी खरीदी। रामू ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से तोलकर जलेबी दे दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वज़न 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए रामू को दोबारा से जलेबी को तोलने के लिए कहा। रवि की बात सुनकर रामू चिढ़ गया। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तोलता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। रामू मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहाँ से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहाँ बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया था कि रामू मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया। उसे ले जाकर रामू मिठाई वाले के दुकान के पास रख दिया। फिर रवि अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी, आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। ये जादू देखने के लिए बस आप लोगों को रामू मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कैसे रामू मिठाई वाले के तराजू में तोली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप कम हो जाती हैं। कुछ देर बाद एक और 2 लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुँचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद रामू के दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी, सभी ने रवि के तराजू में तोलकर देखा तो सभी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधी किलो तक कम निकली। यह सब देखकर लोगों को काफ़ी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ये सब होता देख रामू मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि रवि ये सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि सीधा रामू मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपनी लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पश्चाताप हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि भविष्य में ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगा। रामू की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसीलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफ़ी कम कर दिया था। इधर रामू के पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था।
कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मोर वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।